जय हिंद साथियों। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप परीक्षा हॉल में या जो आपका सेंटर है उसके अंदर 1 घंटे के पहले पहले पहुंचिए, कोई लापरवाही नहीं। अब जब भी आपका पेपर हाथ में आए आप कुछ बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात जो अक्सर बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, 5 ऑप्शन आएंगे और 5 ऑप्शन होगा अनुत्तरित प्रश्न। तो अगर आप 4 ऑप्शन में से किसी को नहीं चुनना चाहें तो 5वां हर हाल में आप अनुत्तरित वाला जरूर भरिए, यदि आप खाली छोड़ रहे हैं तो। यदि आप नहीं भरेंगे तो -1/3 होगा, और 10% से ज़्यादा अगर सर्किल आपने खाली छोड़ दिए तो आप परीक्षा से डिबार हो जाओगे, तो ये बहुत बड़ा एक लॉस रहेगा। अब 10% की कैलकुलेशन के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर में आपके 75 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन अगर आपने पांचों के 5 ऑप्शन खाली छोड़ दिए तो आप डिबार हो जाओगे। सेकेंड जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसमें 150 प्रश्न है, तो उसमें 10% यानी 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको खाली नहीं छोड़ना। कोशिश तो करो कोई खाली छोड़ो ही नहीं, अनुत्तरित भर दो, वैसे भी आपको उसके लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलते हैं, ठीक है नहीं। फिर देख लीजिए निगेटिव मार्किंग है, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। रिस्क तो लेना ही चाहिए लेकिन कैलकुलेटेड, कोई बहुत ज़्यादा अनावश्यक भी आप मत लेना, लेकिन बिल्कुल डर डर के भी मत छोड़ देना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, हर एक में आपको हल करने के लिए, हर प्रश्न के लिए 72 सेकेंड मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है। लेकिन याद रखिए कि वो जो गणित है और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है उनको सबसे आखिरी में हल करिए, क्योंकि वो बड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पहले पेपर में आपके 150 क्वेश्चन मतलब 75 क्वेश्चन है, 2 नंबर के 150 नंबर, और सेकेंड पेपर में 300 150 क्वेश्चन है, हर एक 2-2 नंबर का 300 नंबर का है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल कैटेगरी नॉर्मल जो है उनके लिए मैं आपको बता दूं, जनरल ओबीसी वगैरह सबके स्पेसिफिक जिनको छूट है वो मैं बता दूंगा। नॉर्मली जिनको छूट नहीं उनको हर एक दोनों पेपर में अलग अलग मिनिमम 40% लाना है। यानी फर्स्ट पेपर में आपको 60 नंबर लाना है और सेकेंड पेपर में आपको मिनिमम 120 अंक लाना है। दोनों में अलग अलग याद रखिएगा। एसटी और एससी को 5% की छूट है, वहीं जो एक्स सर्विसमैन है और जो दिव्यांग है उनको पूरी तरह से छूट है, उनके लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि करंट 1.5 महीने पहले का आएगा, क्योंकि पेपर आपका 1.5 महीने पहले बन चुका होगा, और उसके बाद पिछले 1 साल का 1.5 महीने पहले से पिछले 1 साल का समसामयिक आप जरूर तैयार करिए। अब एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड जो भी अभी शिक्षा विभाग में नए ऑर्डर निकले हैं पिछले साल भर में, उनको आप देख लीजिएगा। माय मिशन के इस बारे में करंट में भी और एजुकेशन सिनेरियो में भी बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जो पेपर हल करते समय अपन जो टिप्स देखते हैं कि 4 ऑप्शन पढ़े आपने, 5वां तो अनुत्तरित है, 4 में से जो पहले पढ़ते से ही क्लिक हो गया यही है राइट चॉइस बेबी आहा, तो याद रखिए उसके सही होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये टिप्स उनके लिए है जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं और जिनमें आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, उनके लिए है ना टिप्स। बाकी तो जो कन्फर्म है वो कन्फर्म ही है। जिसमें ऑप्शन होता है सभी सही है, उपरोक्त सभी सही, उसके भी सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। यदि कोई इसी प्रश्न में किसी ऑप्शन में कोई विशेष जानकारी दी हुई होती है तो उसके भी सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और याद रखिए अधिकतर बच्चों को परेशानी क्या आती है, 2 ऑप्शन तक तो पता रहता है यार ये 2 नहीं है, अपना उत्तर इन 2 में से ही है। तो ऐसे में आप जरा भी टेंस मत होइए, मन की आवाज़ सुनिए। मन से जो आवाज़ आती है कि इन 2 में से ये सही होना चाहिए, तो अधिकतर मामलों में वही सही होता है। और बाकी असत्य है या सही नहीं है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। कई बार हम सही नहीं है को नहीं पढ़ पाते हैं, सही है इस तरह से देख लेते हैं। देख लीजिए, सुमेलित करना हो, कालक्रम जमाना हो या सही कूट चयन वाला हो, वो इतने मतलब कठिन नहीं होते जितना हम सोचते। एक आध सेट भी अगर जम जाता है तो हो जाता है। प्रश्न हल करते जाएं, साथ में सर्किल भरते जाएं। ये गलती मत करें कि अभी तो हम प्रश्न पे उत्तर पे टिक लगा देंगे और बाद में इकट्ठी पूरी OMR शीट भरेंगे। उसमें क्या होता है, 7वें की क्वेश्चन की जगह आपने 8वें का सर्किल भर दिया, 8वें का आपने 9वां भर दिया। इस तरह से एक गलती होने पर पूरी सीट चेंज हो जाती, व्हाइटनर येलो है ही नहीं। और अगर आप प्रश्न नंबर के साथ ही, प्रश्न के साथ ही सर्किल भरते रहे तो एकदम क्लियर होता है कि हमने 32वां क्वेश्चन हल करा है तो हमको 32वें नंबर का सर्किल ही भरना है। कोई भी कंफ्यूजन हो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए, कंट्रोवर्सी में वही मान्य होगा। और अगर आपका पेपर टफ जाए तो ज़्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। पेपर जितना टफ होता है उसकी कट ऑफ उतनी ही डाउन जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।